जय हिंद। यूडी मैथ जोन में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। सेकंड चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। इसमें देखेंगे 80 एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। कितना एमसीक्यू? 80 टोटल एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अम्ल क्षार से संबंधित। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? आप लोग भी बताने का कोशिश कीजिएगा। लिटमस जो बैगनी रंग का होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो आप लोग लिटमस जो जानते हैं क्या होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन पौधा का होता है। यहाँ पे लाइकेन की जगह लीचेन लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? लीचेन। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मतलब सूचक जो की तरह जो है ना, इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हल्दी तो जानते हैं हम लोग होता है, फिनॉल फैथिलीन होता है, मेथिल ऑरेंज भी होता है, तो यह नहीं होता है। मूली नहीं होता। मूली से कोई रंग बदलता है? नहीं बदलता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? मतलब गंध के द्वारा जो है हम लोग उसको पहचान लेंगे कि यह अम्ल है या क्षार है। तो बताइए क्या हो सकता है? वैनिला इत्र होता है, प्याज भी होगा, लौंग तेल भी होगा। क्या नहीं होगा? शकरकंद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारक अम्ल है? इनमें से कौन द्विक्षारक अम्ल है? आप लोग बताने का इसका कोशिश कीजिएगा। द्विक्षारक अम्ल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पोटास एलम होता है। पोटास एलम जो होता है मतलब K2SO4 Al2SO4 का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस लिख देते इधर। K2SO4 Al2 पोटास एलम मतलब फिटकरी। पोटास एलम मतलब कहते फिटकरी। फिटकरी जो होता है SO4 का होल थराइस इंटू 24H2, यही फिटकरी का सूत्र है। तो देख लीजिए ये कैसा लवण है? तो यह कैसा लवण है? मिश्रित लवण है। क्या हो जाएगा? मिश्रित लवण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे 6 में क्या है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CHCOOH। इसका सूत्र होता है COOH CH3COOH ये होता है। ये नहीं होता है, ये सूत्र नहीं होता। CH3COOH यही होता है एसेटिक अम्ल। तो यह दुर्बल अम्ल क्यों है? इसके जलीय विलयन अम्लीय है, नहीं, गलत है। ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये भी गलत है। एक कम आयनित होते हैं, यही सही है। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल का अम्ल का मतलब हुआ जो पूरी तरह आयनित होकर लवण पूछा। प्रबल लवण क्या है? प्रबल लवण तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे प्रबल लवण क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। कथी है? साधारण नमक। साधारण नमक, इसको याद रखिए, साधारण नमक है। साधारण नमक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? मतलब एक से अधिक अम्लीय लवण कौन सा बनाएगा? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे CH3COOH ये लवण है? नहीं है, ये लवण तो हो भी नहीं करेगा। CH3 ये भी लवण नहीं है, ये जो है अभास्मिक है। देख लीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा?
ये तो अम्ल है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं हम लोग, यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1 बिलियन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, संभवतः पीएच मान क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है 7 से डिवाइड होता है, 7 से बढ़िएगा तो भस्म क्या हो जाएगा, भस्म, और 7 से कम होइएगा तो अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। तो यहाँ नील मतलब कर नीले से लाल तो ये अम्ल करता है, क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। और लाल से नीला तो ये हो जाएगा भस्म, भस्म बोले चाहे क्षार, को ध्यान रख। नीले से लाल कहेगा, नीले से लाल कहेगा तो क्या हो जाएगा अम्ल, और लाल से नीले कहेगा तो भस्म। तो ये पूछ रहा है नीले से लाल यानी अम्ल पूछ रहा है, तो अम्ल का पीएच मान कितना 7 से अभी बताया कम, तो 7 से इसमें देख लीजिए कम कितना है 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक जलीय विलयन एक क्षारीय विलयन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब क्या होता है, इसमें H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, जिसके कारण वो विद्युत के सुचालक होता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठंडा जल से रिएक्शन कर लेगा कौन, तो बताइए जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है कौन, पोटेशियम और सोडियम, ये ठंडे जल से करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो बताइए किसका उपयोग किया जाएगा, कली चूना का, तो हम लोग जानते हैं, तो इसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्न कौन सा एक बुझा हुआ चूना, देखिए बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, जिसमें जल होगा तो इसमें जल है, तो ये बुझा हुआ चूना है, और यह है अनबुझा चूना, क्या है अनबुझा चूना, ये अनबुझा है क्या है चूना पत्थर, क्या है चूना पत्थर, या इसी को कहते हैं संगमरमर, इसी को कहते हैं खड़िया, यही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग 14। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा, तो बताइए यहाँ पे इसका जलीय विलयन पूछ रहा है। इसमें देखिए यह पूरा जो है 7 होगा, क्या हो जाएगा 7 होगा, जिसमें H होगा वो अम्लीय हो जाएगा, और जिसमें OH होगा वो भास्मिक हो जाएगा। तो अम्लीय का 7 से कम और भास्मिक का 7 से अधिक, तो इसका पूरा तरह से इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, एसिटिक अम्ल का क्या कहते हैं, देखिए बताइए आप लोग, एथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं एथेनोइक, इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल का नाम है, फॉर्मिक अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल, जो लाल चींटी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कभी पाया जाता है, बताइए आप लोग, एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है ये सिरका में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इसको ध्यान पर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, देखिए अभी बताए थे, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा भस्म, तो भस्म मेरा क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, OH। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 17। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल, देखिए अभी बताया था क्या हो जाएगा अम्ल, तो इसका पीएच मान कितना अभी बताए थे 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर, चाहे पालक भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं मिलेगा पालक में ही पाया जाता है। और संतरा में बताए थे, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, क्या होता है सिट्रिक अम्ल, और सिरका में अभी बताया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इमली में टाइट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बताइए आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए यहाँ पे POP पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 ½ H2, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये जो है जिप्सम का, कथी का है जिप्सम। ये आप लोग बताइए तो क्या चीज़ का है, कमेंट
तो ये हो जाएगा धोवन सोडा, धोवन सोडा का हो जाएगा, धोवन सोडा का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर देखेंगे। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो, तो इसका रंग कैसा होगा? इसका आप लोग रंग बताइए कैसा हो जाएगा रंग? ना लाल मतलब क्षारीय ना अम्लीय ना कोई भी हो तो क्या हो जाएगा इसका रंग? बैगनी हो जाएगा, बैगनी रंग हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, 21 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बताए थे ना बीच में होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। निम्नलिखित में कौन लवण है बताइए आप लोग। देखिए जिसमें OH रहेगा तो वो अम्ल हो जाएगा, आज जिसमें H रहेगा तो वो तो ज़्यादातर यही होता है, OH रहेगा तो भस्म, ई हो जाएगा तो अम्ल। तो देखिए दोनों में इसमें तो ई होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ई बताइए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर देखते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन यौगिक बनता है? तो जल वाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो क्या बनेगा? Fe2O3, यही तो बनेगा। देख लीजिए, नहीं ये नहीं बनेगा, गलती हो गया, ई नहीं बनेगा, यह नहीं बनेगा, क्या बनेगा? Fe3O4। आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो Fe3O4 बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। हमारे शरीर का pH मान कितना से कितना के बीच होता है बताइएगा? हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो किसके बीच होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच। चलिए आगे देखेंगे, बेकिंग पाउडर बताइए। बेकिंग पाउडर ऑप्शन है, देखिए ये है चूना पत्थर, चूना पत्थर। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं साल्ट पीटर, क्या बोलते हैं? साल्ट पीटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यही हो जाएगा बेकिंग पाउडर। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है बताइए? विजातीय अभी बताए थे, CO3 को ही चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर कहते हैं। तो देखिए ई तो है मतलब एक ही लेखन है, ई एक लेखन है, सब एक लेखन है, इस सब का यही सूत्र होता है, इस सब का यही सूत्र होता है, ई अलग है, तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन, क्षारक से 7 से अधिक होना चाहिए? तो 7 से अधिक देख लीजिए, 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 में देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है बताइए? सबसे प्रबल अम्ल जो आपके शरीर पर अगर गिरेगा तो स्किन खराब कर देगा, तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, स्कार्बिक, फॉर्मिक, बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 देखेंगे। उनके कौन एक क्षारक नहीं है जिसमें OH नहीं हो, वो क्षारक हो नहीं होगा? तो OH इसमें है तो क्षारक है, इसमें भी है ये भी क्षारक है, ये भी ऑक्सीजन है तो ये भी क्षारक है, लेकिन है लवण है, क्या है? लवण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित कौन क्षारकों में प्रबल क्षारक है? सबसे ज़्यादा प्रबल कौन हो सकता है बताइए? यही तो लग रहा है, प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा? NaOH। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। कुछ ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय मादन में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं ओलिफैटी सूचक, यानी इसका बदल जाती है तो इसको कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहिएगा? गंधीय सूचक कहिएगा, गंधीय सूचक। चले आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। सभी धातु और कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? मतलब क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दें। सभी अम्लों में पाया जाता था, अभी बताए थे ना, सभी अम्लों में क्या रहेगा? अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन रहेगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए 34 नंबर। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताए ना, अम्लीय कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है? तो क्षारक कहते हैं, इस क्षार कहते हैं, ठीक है। स्वाद में कड़वा लगता है, ये भी सही है।
आगे भी देख लेते हैं। प्रकृति में संक्षारक, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीएच, पी मतलब पीएच में पी का क्या सूचक है, तो बताइए। पी का अर्थ होता है पोंटेंज, और पी का अर्थ होता है पोंटेंज, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत, एसिटिक अम्ल कथी में पाया जाता है, अभी बताते हैं। सिरका, सिरका हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरा में सिट्रिक, इमली में टाइट्रिक। चलिए आप लोग बताइएगा। सिट्रिक अम्ल प्रकृति में अभी बताए थे, सिट्रिक अम्ल किस में हो जाएगा? सिट्रस फल, इमली में, टमाटर में, दही में, संतरा, नींबू, बताइए आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू में। टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये बताया ना। टाइट्रिक अम्ल टमाटर में तो ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, सिरका में एसिटिक, इमली में टाइट्रिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 में देखेंगे। लैक्टिक अम्ल, आप लोग इसका आंसर जल्दी फास्ट देने का कोशिश कीजिए। तैयारी का मतलब ये हुआ कि आंसर को जल्दी दें, मतलब फास्ट दें। दही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दही। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चींटी के डंक और नेटल के डंक में क्या होता है, तो चींटी काटेगा, नेटल काटेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा बताइए। मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल, क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल, इसको याद रखिएगा। चलो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। दांतों का क्षय कब होता है, बताइए। जब पीएच अम्ल बढ़ जाएगा, अम्ल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तब दांत खराब होगा। तो अम्ल कब बढ़ेगा? जब 7 से पीएच मान घटेगा तब। तो ये देखिए 7 से अधिक हो रहा है, मतलब 5.5 से अधिक हो रहा है, तो होगा नहीं। 7 होने पर नहीं, 5.5 होने पर, तो ये बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। चले देखते हैं हम लोग 43 देखते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल समाहित होता है, तो बताइए। HCl होता है ना, तो HCl को क्या कहते हैं, तो HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। 44 में देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया का क्या उत्पन्न करता है, देख लीजिए। रिएक्शन बताते हैं। HCl प्लस NaOH रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा NaCl प्लस H2O, जल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 45। धोवन सोडा जिसमें 10 H2O, वो धोवन सोडा, तो यहाँ पे Na2CO3 देख लेना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 देखते हैं। 46 में बेकिंग पाउडर बताइए, इसका सूत्र बता देते हैं। NaHCO3, तो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट, देखिए कहाँ पे है, सोडियम बाई चाहे हाइड्रोजन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। बेकिंग पाउडर का सूत्र ही बताए थे, बताइए। ऑप्शन नंबर सी। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करिएगा, बताइए। इसका उपयोग कीजिएगा Na2CO3 और 10 H2O, तो ये क्या है? धोवन सोडा है। क्वेश्चन नंबर 49। सोडा अम्ल अग्निशामक में क्या होता है, तो अग्निशामक आपको बता देते हैं। NaHCO3 प्लस H2SO4, यही होता है। तो इसको ध्यान पे रखना है। ये पूछ सकता है, ये अम्ल में ये भी पूछ सकता है, तो पूछेगा कौन सा अम्ल सोडा अम्ल, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो जाएगा। अम्ल पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। कह रहा सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमी हाइड्रेट, बताइए किसका होता है। CaSO4 into 1/2 H2O, कथी का सूत्र है देखिए। तो यह जिप्सम का नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। चाहे 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से और देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 50 को आज मतलब रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को मतलब इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।